देख रही हूँ, इसके साथ जो कि महिला ग्राम संगठन भी बन गया। इधर नहीं दीदी आई यहाँ सबके बैठे हुए ताई यहाँ सबके समय देने वाला ठंडा 2 घंटा करीब आई गाय उनके छोड़ू बकरी उनके छोड़ू आई टाइम दियो उनको बोलिए क्या करी गाय के छोड़ में दीदी तो दूध का देता है ध्यान खावे कर ध्यान से सुन स्वास्थ्य के लिए लियो जरूरी है साफ सफाई तो जब ध्यान से सुनबे तब नहीं हो काने की चीज हवे मान लो मैंने से दीदी को तो सालों का आगे कर समझ ले साथ में क्या समझा दे अभी हमारी चीज तो समझ ली काची है दीदी ये फोटो में कटना देखे छिए मीना दीदी है नर्स दीदी है एक औरत सुंदर है आ ओकरा घड़ी लेके कथि दुनी करे छै घड़ी देख के समय देखै छै मैं दीदी घड़ी देख के समय ना देखै छै ई दीदी गेलै अति सरकारी अस्पताल में जांच करावे मीना दीदी गई है लाल साड़ी वाली है जो मीना दीदी है ये उजला सफेद ड्रेस पहनी हुई नर्स दीदी है और ये है जो मशीन है बीपी जांचने वाला जो इसके बांध में बांध कर देखिए या बीपी जांच कहियो ना से बीपी जांच बैले छी कि ना से तो कर जांच बैले छी ये ना बीपी जांच छी तो कहि छी ना जब दिए तो डॉक्टर के पास ले दे तो देखिए ये देखिए ऐसा ही बीपी जांच छी देखै छियै सही बता रही है दीदी बहुत अच्छा बता रही है देखो ना वैसे ही जांचता है बीपी वैसे ही जांचा जाता है तो जानते तो काफी मिलता है और ये खड़िया में कहना खराब है कम होत या ज्यादा होत तो ओकर उपचार बता कि यहां के कम हवे तहां नमक घोल के या ज्यादा बीपी हाई हवे लो हवे ओकर मतलब अथी दे त कि नमक घोल के पीला ना खाए कि नमक कुछ के साथ ओकर नमकीन जाने नमक मिला ओआरएस का घोल भी नहीं ओआरएस का घोल भी पी सकती है और नमक हल्का नमकीन चीज ज्यादा खाएगी जिसको बीपी कम है वो आदमी है जिसको बीपी क्या कहते हैं बीपी ज्यादा है वो आदमी थोड़ा नमक कम अधिक जानकारी के लिए दीदी छिपा में ना खराब है दीदी मशीन पर खराब है वजन हो रहा है दीदी वो वजन वाला मशीन है दीदी वो हां वजन हो रहा है तो लगल कि वो अथी है ना दीदी वजन अपने करवा रही कि हमको रास्ता में कितना मतलब वजन होना चाहिए कितने होना चाहिए दीदी रास्ता में कितने वजन होना चाहिए तो वजन लास्ट 9 महीना तक ले मतलब 12-13 किलो बढ़ना चाहिए वजन 12-13 किलो बढ़ना चाहिए वजन ना बढ़ा दीदी का ना बढ़ती तो कुपोषण बच्चा हो कमजोर बच्चा हो से हो छी ना दीदी ई कथि है दीदी मीना को नर्स सुइया दे रही है सुइया दे रही है कौन सा तबीयत खराब होता है कि सुइया दइयो ना टीकाकरण ले रही है वो टीकाकरण कथि कहै छै दीदी टीकाकरण कहै छै जे बौआ रहै छै ने देह ओकरा कम से कम मतलब सुई लेवे के चाहिए 4 बार हां 4 बार सुई लेवे अरे बाप रे 2 बार 2 टीकाकरण पहला बच्चा में कम से कम 2 बार दूसरा बच्चा में अगर 3 साल के अंदर हो गया 3 साल के अंदर हो गया तब एक सुई लगेगा और 3 साल के बाद बच्चा हुआ तो फिर 2 टीका लगेगा एक 3 महीने के बाद हां 3 महीने के बाद नहीं लगता नहीं गर्भ का पता चलते ही जब गर्भ का पता चलता है तब एक सुई लगेगा उसके 1 महीना के बाद दूसरा का सुई लगेगा ये सुई लगता क्या चीज का है तो टीटी का टेटनेस का सुई है तो ये टीटी का सुई लगने से होता है कि बच्चा में गर्भवती जो महिला है उसको खतरा नहीं होता है टेटनेस होने का डर नहीं रहता कहती है दीदी लाल लाल रंग के रंग बुझाई दीदी दीदी आयरन की गोली है ओ ये आयरन की गोली है गर्भवती महिला के मिले चाहिए मतलब आंगनबाड़ी पे खाए आंगनबाड़ी में मिले चाहिए एकटा बौआ रहे छै के मिले चाहिए ऐसे बौआ वाला के बाद भी यूज चाहे कर सकते ऐसे ताकत मिलत खून के कमी महसूस ना हो दीदी कितने गोली खाए के चाहिए 180 गोली कितने दिन कितने दिन 3 महीना के बाद 6 महीना दीदी तो 2 को रोज खाए ना 6 महीना खाए के तो 2 को कितना खाओ एक एक हां एक 3 महीना के बाद जब पता चलता है तो 2-3 महीना
तो हो ही जाता है वैसी है जिसकी अभी का पता चलता है। इसके बाद बोली है ना कि 180 में लिखा है। देखिए दीदी फोटो में पंछी दिखाई दे रहा है, ये तो बउआ है वो माई। कैसन बच्चा है कैसन माई है? रोगी माई लग दीदी बात है कि केवल बउआ है केवल माई है, डॉक्टर दीदी आई देखिए अभी बच्चा एकदम तंदुरुस्त है। दीदी ध्यान दिया लड़का, ये ध्यान ना बता दिया। ठीक बात करे निकल नहीं बताने एक एक चीज को कई दिन बताई। देखिए बच्चा कितने बढ़िया है, पौष्टिक आहार मिले एकदम शरीर बीमारी से तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं खेल रहा है बच्चा। कहाँ खेले थे तंदुरुस्त है। दीदी तंदुरुस्त कहना है दीदी मतलब सही से गर्भ में रहने के एक पौष्टिक आहार समय समय से सब खाए रहे एक माई ले एकरा बीमारी से लड़े के क्षमता एकदम रहे है के लिए पौष्टिक आहार एकरा मिलल बढ़िया से यदि बीमारी या ना बच्चा कुपोषण ना सही समय पर सही जांच करवाई है, सुइया ली और आयरन का गोली खाई। वही लाई बच्चा मीटिंग है दीदी। देखिए जेना पैसा अहाँ सब जमा करी छी बचत ऐसा ही बचत हो रहा है। देखिए सारा दीदी आई है मतलब कोषाध्यक्ष दीदी उप सचिव अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सब दीदी आई मौजूद है, पूरा सदस्य भी बैठल है। अहाँ सब बैठबे न करी छी ठीक से 3 बजे दीदी आई है तो 4 को कह देखिए ना। हाँ देखी छी दीदी आहू सब ऐसा ने बैठबै कैला बैठल गोलाकार बैठबै कोई कैला बैठल दीदी सब कैला बैठल दीदी पैसा जमा हो रहा है जीविका में जुड़ल है बचत करै छी 10 टकिया दीदी 10 टकिया कैला बचत करे छै काम के बात बता रहे हैं क्वेश्चन बता रही हूं। अब एक तो पानी गिरा दे चाची खोल के देखिए मतलब कोई ना कोई चर्चा होइए कार्यवाही अध्यक्ष के चुनाव के बाद कोई ना कोई चर्चा होइए ताई के चर्चा में सीएम दीदी इतने अच्छा बात के चर्चा करने हवे मतलब बहुत काम के बात बतैले हवे सीएम दीदी तो ध्यान से सुनियो सीएम दीदी कथी बतैले हवे। मीना नर्स दीदी की सलाह के अनुसार समय पर अपनी जांच करवा रही थी और अपने खाने पीने का ध्यान भी रख रही थी, इसीलिए बच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। मीना के पति और सास ने उसके प्रसव की जगह भी तय कर ली थी। एक दिन मीना की सास अपने शरीर से वापस लौटी तो मीना ने पूछा कि आज समूह में इस बात पर चर्चा हुई है। दीदी आई दीदी के कोई भी दीदी के अगर बउआ है तो पहले ही से तैयारी करे के हो, समय पर पैसा वैसा पहले ही जुटा के रखे के हो। कभी वैसा समय आ देखी आजकल ऐसे नॉर्मल डॉक्टर सलाह देते हैं पैसा ना रख तो कैसे मतलब तैयारी कर पैसा पहले से बचत करे के हो, पहले से बचा के रखे के पड़त। समझ गई दीदी? हाँ दीदी है घर से जवाब बोलो ना दीजिए। चल। समझ गए प्रश्न में पूर्ण तैयार। बच्चे दीदी अस्पताल प्रसव पूर्व तैयारी है, प्रसव से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। एम्बुलेंस है, नर्स है, मरीजी है। मरीजी कथी करल? दीदी ओकरा बुखार लागल सुतल ना, दीदी बुखार लागल सुतल ना, रक्तदान कर रहल है मतलब रक्त कोई मतलब अथी गर्भवती महिला है जकरा खून के कमी रहे छै
बच्चा होने के दौरान खून के कमी रहे तो ओकरा खून जरूर के लिए खून चाहिए ओहि के लिए माने जी मतलब खून अथी कर रही है। खाली गर्भवती की महिला के चाहिए खून और किसी को नहीं खून ना चाहिए। गर्भवती महिला को ना उस सभी समय को ज़्यादा चाहिए खून का जरूरत पड़ता है प्रसव के दौरान। खून की कमी गर्भवती महिला को ज्यादा होती है। ये कहते हैं नहीं होती नहीं है, होने का संभावना अगर हो उसको तो जांच करवा के पहले से लोग व्यवस्था किया रहता है ना। बात कर ची कौन दीदी है स्वास्थ्य समिति की दीदी आशा दीदी है। देखिए दीदी कौन सी है बचत कर रही है पैसा जमा कर समय पैसा न रहे हम सब ऐसा ही घर में अपना बचत करे के सीखू गुल्लक में पैसा जमा करू समूह में तो बचत करबे कर छी 10 टकिया आ घर में बचत करे के कोशिश करू। समूह में जमा करवा तब ये पैसा हो वकील अभी तो पास हमरा पास पैसा रहती है तो समूह के बैठक में कहना 10 रुपया जमा कर दिए पैसा मतलब ई तो समय पर पैसा जमा करे छियै तो समय अति समूह में कभी कभी सब दीदी के एक बार जरूरी पड़ जाए छै। हां कभी समय जरूरी ना ले जाए छै तो कहीं समूह में से अहाँ के मांग पूरा ना हो तो घर में रह तो पूरा कर लेबे ना। हां यही के लिए समय के लिए बच्चा के चाहिए तरह तुरंत कोई बैठ न जाए तुरंत इमरजेंसी ज्यादा इमरजेंसी आ सके छी बियाह करे ओइ लागी बच्चा के लिए दीदी कौन सी है झोला है। है ना पूरा जैसे देखिए ना दीदी कौन सी है ओ झोला है दीदी, झोला और साबुन भी है। ब्लेड है। ये आशा दीदी है। हाँ सबकी पूर्व तैयारी मतलब गर्भवती महिला के लिए से पहले से तैयारी करके रख ले हमें बस में लेके चले के हमें इतने सामान पंचे में ब्लेड है सूती साफ कपड़ा धागा और साबुन है। देखे जी दीदी आशा दीदी के फोटो काला डाले दीदी, आशा दीदी के फोटो काला डाले आशा दीदी के फोटो कैला दे आशा दीदी तो ई सब एते सामान लेके चले छी कैला आशा दीदी से संपर्क करे के बनावे तो जब बउआ रहा आशा दीदी लेके चलते कि जेकर अथी है पेशेंट ओकरा लेके चले के जेकर अथी है उसको आशा दीदी उसके घर में होना चाहिए। हाँ उसके घर में होना चाहिए। आशा दीदी का फोटो इसमें दिखाया गया है कि आशा दीदी का भी नंबर आप रखिए, उस समय का इमरजेंसी होता है तो बुलाने नहीं ले जाइएगा, उसका नंबर रहेगा तो फोन कर सकते हैं, कोई आदमी फोन कर देता है। बिना आशा दीदी के हॉस्पिटल में जाइएगा तो इधर उधर भटक रखिएगा। आशा दीदी के है तो जान पहचान सुरक्षित से रखिए। हाँ इसलिए आशा दीदी का साथ में छोड़ दीजिएगा। क्या है दीदी इस फोटो में देखिए ना दीदी फोटो में क्या है दीदी बैठा है बात करे थी दीदी दीदी मीना हवे जे पहले ना बतैले वाली हुए मीना देवी हवे मीना देवी अस्पताल आयल हवे ई डॉक्टर साहब बउआ हवे के तो जांच करवावे आयल हवे। ये दीदी सब वहां सब अपना सीट पे बैठो ना ए लड़का ए डंडा लेके देखिए ई सुन वाला कार्ड हवे मैं उसको ऐसे कहां सबसे बैठती है बैठने वाला ई मुख्य कार्ड हम दीदी हम काला काला पढ़ब सब इंचा वाला पढ़ब दीदी हम सब ना पढ़ल छी हम बोला हमरा पीछे पीछे हम सब पढ़ब गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी नहीं करे दीदी के लिए ताली बजाई बहुत अच्छा लगा।
कि अस्पताल और जीवन की कथी खतरों की पहचान, जीवन की सुरक्षा। कॉपी है दीदी, कथी के करवाना है? क्या चीज़ डाउनलोड करवाना है? डाउनलोड कथी करवाना है? और जहाँ तक वीडियो कर दीजिए। घर के कहानी कभी आज खतरा की पहचान बतावे अभी बतावे कि बच्चा का घर के केना की कौन से पहले कौन सा करना कौन दीदी है दीदी मीना दीदी है, बबली दीदी है और सरोज दीदी है। बबली दीदी है, सरोज दीदी कौन दीदी? मीना दीदी के बताओ यानी तो सरोज दीदी बबली दीदी कहाँ से आई? कहाँ से आई? स्वास्थ्य केंद्र से आई, आंगनबाड़ी से आई, कहाँ से आई? केकरा समझावे छी? मीना दीदी के समझावे छी। पंजाब रखा हुआ और करी बिटिया खतरा की पहचान के ना समझ पर केना समझ पर केना समझ भी नहीं है यहां तो कहीं ना केना भी समझ में खतरा पहचान केना आवे छै ना एगो दीदी कटिया भी यानी कि बच्चा हो से पहले खतरा हो छै तो जैसे कि खून एकरा बाद माने कि बच्चा हो से पहले कमजोरी से बेहोश हो गया आदमी, देह में जान न रहला कमजोरी की वजह से आंख में पीलापन पड़ जाय छै, आंख में पीलापन से खून के कमी से होय छै, देह में टाइट से कमी के कोशिश करबै कमजोरी से प्रेशर की ब्लड से भी कमजोरी होय छै, सबका कमजोरी के वजह से हो रहा है। प्रसव के बाद होने वाले खतरों की पहचान, प्रसव के बाद होने की पहचान सब कैसे पहचान करेंगे? कैसे पहचान की बाद में भी खतरा के पहचान की बच्चा होला के बाद भी खतरा हो सके छै, जैसे कि ब्लड गिरना। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि माने बच्चा होने के बाद भी खतरा पाती माने शुरू हो जाती है? हाँ तो बच्चा सर बताइए न सुन से क्या बैठा के तरह से बतिया से तो सुन दे आप ई कौन सब करम सेवा न करे छै पहले तो बतिया के तो सुन दे बात कहिए ना दीदी से बड़े बतिया के दीदी आ के बात हवे को भी आया जोर से जा के पढ़े ना अभी कर दी बैठे ना पास दीदी ठीक है कर ले कोई नहीं बता रही है आईफोन बना रही है कौन दीदी क्या कर इसको ताकि दीदी बात नहीं कीजिए मेरी बात सुनिए ना इधर भी देखिए और अपना भी बताइए बात करेंगे खतरों की पहचान, जैसे बच्चा होने के बाद ही ब्लड आ रहा है तो वो पहचान है कि जाकर डॉक्टर से बताते हैं कि हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। ऐसे तो हम क्या कोई जैसे ना जान सकते कि हमारे पास प्रॉब्लम डॉक्टर ने बता सकते, जैसे बदबूदार पानी गिरना तो वो डॉक्टर के पास जाकर बताता है। तो कैसे पता चलेगा माने बहुत आती है खड़ा पानी गिरा? तो पता ना चलता कि हमारे पास कैसे बीमारी है कि तो आदमी ये ना समझ सके कि हमारे पास की बीमारी चलेगा पानी गिरने के बाद ना कैसे ना पता चलता है।
जब तक डॉक्टर की सलाह ना लेके ना खुद नवजात में खतरों के लक्षण। कॉफी करे छी दीदी बउआ के दूध पिला रहा बताइए रे वो पेन के ना छूट गेल हां ध्यान के दिले हम तो नहीं कह रहे थे सबसे शुरू वाला में ही आप छोड़ दो नहीं सब दिए शुरू वाला में ये वाला यही था। नहीं, प्रसव के बाद होने वाले खतरों की पहचान वाला कहाँ बताए हैं? उसके बाद बताएं। ये बताइए सब बताएं कैसे नहीं बताएं हाँ बता दे बताने कोई बात बता दे फिर दोबारा बता दे दीदी आते बोल ना ठीक कर रही है आगे तो सब दे दीदी नहीं ठीक कर रही अब बताइए दीदी बताइए हम ना समझ स्वास्थ्य उप समिति का गृह प्रमुख। उप समिति क्या कौन होती है? क्या होती है उप समिति? जैसे हॉस्पिटल तो हो चाहे आंगनबाड़ी केंद्र से हो स्वास्थ्य समिति वही ना होता है वही जाकर उनके घर पे जाकर भ्रमण करके बता रहे स्वास्थ्य समिति ऐसे हॉस्पिटल के स्टाफ हो गए चाहे आशा हो गई ये सब ना चलता है। आइए दीदी आंगनबाड़ी में कहाँ स्वास्थ्य समिति बदल रहा है हमरा सब ना मालूम ना दीदी हमरा इधर तो हमरा से वीडियो में बना है ना हमरा से वीडियो में बना है स्वास्थ्य समिति का चुनाव करना आंगनबाड़ी दीदी और आंगनबाड़ी में भी होता होगा आंगनबाड़ी भी होता है वीडियो में भी तो हम लोग का वीडियो में अभी नहीं बना तो कैसे जानेंगे वीडियो में बना है आंगनबाड़ी में बना जो है वही बता रहे हैं दीदी हमने दीदी बतावे ना देखिए छपी वीडियो में बनता है आंगनबाड़ी में वीडियो के बारे में नहीं जानते तो नहीं बता है जो जानते हैं दीदी आंगनबाड़ी में हो है वीडियो में से दूर को दीदी महिला को चुना जाता है सीएम दीदी से स्वस्थ रखने के लिए उससे पूछने के लिए ईमेल करने के लिए समय पर बता तुम्हारा वीडियो बन गया बता एक दीदी नहीं आप यहाँ समूह के बैठक वाले को समूह को दीदी के दीदी बैठक में कैसे बन जाएगा नहीं तो वो बोल रहे हैं वीडियो जैसे हम नया सीएम वो भी नया सीएम है बता रहे कि उससे वीडियो में बन गया तो हम जानेंगे नहीं बन गया पिछले सब में नहीं हुआ था सही बता दीदी एक मिनट आपको क्या बताया क्या बना है नहीं बना से मतलब नहीं आपको ट्रेनिंग में क्या बताया गया अभी ट्रेनिंग में गया अभी की बात बोल रहे हैं अभी बता रही है ना अभी बताइए अभी बता लिखा होती है वीडियो देखिए बताया गया है ना आप बोल रही हो कहां से अगर जो बताया कि हम लोग बोले ना दीदी कि हम लोग को नहीं पता हां खुद ध्यान करना है वहाँ पे जो दीदी ऐसे क्वेश्चन करेंगे सबू की दीदी बहुत ऐसी दीदी रहती जो आपसे क्वेश्चन करेंगी तो आप ऐसे पिता को वहाँ बोलिएगा आपको तो सबू की दीदी को बताना है ना हाँ दीदी हमको नहीं पता था आपको पता था आप ही बताइए दीदी ऐसे करके कहना है ना अगर दीदी को पता है अगर सबू की दीदी तेज है दीदी बता रही है तो उसको घर से पूछना है ना कि वैसे खोजना थोड़ी है दीदी आप सीएम दीदी है ना तो सीएम दीदी तो बड़े काम की बात बता के गई है अगले वाले लेसन पे अब यहाँ खोजिएगा तो होगा सबू में तो सब ऐसे दीदी रहती है उन्हें सीएम दीदी के रखा उल्टे हो झगड़ा करने लगा दिया नहीं करेगी यहाँ क्या करना है सब चीज अच्छे से करना है ना थोड़ा समझदारी से कीजिए और ये दीदी कह रही बात भी सुनिए ना कि दीदी क्या कर रही है अगर आप नहीं भी उस समय सुनिए तो दीदी बता रहे इस बात को सुन लीजिए उसके बाद बनिएगा स्वास्थ्य समिति वीडियो में सुना जाता है स्वास्थ्य समिति क्या काम करती है दीदी बताइए स्वास्थ्य समिति का कौन काम होता है स्वास्थ्य समिति का क्या काम होता है पूछताछ करना स्वास्थ्य समिति का पूछताछ करना क्या है चोरी किसी हाल हुआ है जाकर उसके घर पे पूछती है कि बच्चा ठीक है अपने ठीक है पूछताछ किसके नाम बात करना स्वास्थ्य के बारे में ना हाँ ऐसे बोलना है दीदी को स्वास्थ्य समिति का काम होता है स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना बताना पूछताछ करना इसलिए देखिए नाम भी रखा गया है स्वास्थ्य
दूसरा किसी के चीज के बारे में नहीं, खास रूप से किसी के दीदी छुट्टी गई तो स्वास्थ्य के बारे में पूछेगी ना, तो यही बताना है दीदी को ना। आगे बताइए प्रसव में पहले होने वाले खतरों की पहचान। नहीं पता, नहीं पता। ये प्रसव के बाद होने वाले खतरों की पहचान, जैसे कि खतरा बच्चा होने के बाद भी खतरा होता है, ब्लड आना, पानी बदबूदार आना, जैसे बुखार आना। बोलते रहिए ना, बोलते रहिए। ब्लड आवे छै, पहला ब्लड आवे छै, तो बताओ कि कैला ब्लड आवे छै, तब ना दवा हो जाए। खतरा का निशानी है कि जो ब्लड आ रहा है, डॉक्टर के पास जल्दी दवा की कोई इलाज हो जाए। घरे ना होती इलाज दीदी, घरे के ना इलाज हो जाता है, घरे तो भी कोई उपाय होती ना। कोई उपाय नहीं होता। आँख में प्रॉब्लम कुछ है, आँख में खून ना है, के लिए चेक करो। आँख में खून है, देह में खून है, आँख में खून कहाँ से? देह बात तो है, आँख से पहले पता चले कि देह से पहले पता चले। पहले आँख से ना पता चले, कोई भी आदमी को चेक कर जाए तो आँख से पता चले। देह से आँख से हाथ करे के ना खाए। एक बार खून ना रहे तो पहले आँख से देखे कि पास खून ना रहे। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, आँख से पहले देखला के बाद कोई प्रॉब्लम में पता चलता। ये बात बहुत आसान करती है, दीदी बता रही है, सब दीदी सुनिए कौन से ये बात ठीक है दीदी की आँख से भी पता चलेगा। मैं आँख के कहाँ आपको देखा ले रहा दीदी, नहीं दीदी याना वो पीछे वाला में है, ये उल्टा दे तो वो पूछा कि आँख की कला की दीदी आँख में कथी पड़ गई, तब ना भी पता नहीं। पहले ध्यान ना कर रही बात पहले वो पूछा कि नहीं, पहले ना पूछे कि एकदम उल्टा ले तब पूछ के आँख ठीक है, में उल्टा के आगे वाला पूछे कि सही जान गई है, पता नहीं ठीक है, बताइए लेकिन आँख से भी पता चला। ओकरा बाद काफी प्रसव के बाद होने वाली खतरों की पहचान। खतरा की पहचान, प्रसव के बाद हो खतरा नहीं भाई। हाँ, कौन खतरा है दीदी? जैसे ब्लड है, माने कि गंदा पानी आवे छै, बदबूदार से, तेरा बुखार, ये सब खतरा की पहचान है। उजला पानी या उजला पानी। हाँ, दीदी बहुत अच्छा बताएंगे, अच्छा बताइए, तारी तारी करेंगे। तेरा समूह देखती हूँ, इसके बाद इसको भी जुड़ा हुआ है। आपके बाद ये जीत भी दीजिए। नहीं वो रहेगा वहाँ। अरे किसके हमको नहीं हम क्या करें? ना देखिए बहाना मारती बच्चा का तो नहीं जाएंगे। चलिए दीदी, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? वहाँ पे दिख रहा है दीदी वो खिलौना के लपेट दिया है। अच्छा, आपको खिलौना नजर आ रहा है? खिलौने के साथ और कोई भी है? ये खिलौना के रख दिया है, चटनी बना दिया है। और ये खिलौना गोदी में डालते हैं। तैयार कर रही है दीदी, बच्चा और जच्चा दोनों है, मतलब माँ और बच्चा दोनों है। बच्चा किसको कहते हैं दीदी? बच्चा को समझते हैं। जच्चा बच्चा का माँ को कहते हैं। सही बात है, सही जानते हो, सही अच्छा जानकारी दी है। जच्चा कहा जाता है, बच्चे के नाम कहा जाता है। जच्चा बच्चा अच्छा जानकारी दी है।
यहाँ से देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं, बउआ मतलब रो रहा है कि क्या रहा है कि कूद रहा है कि क्या कर रहा है? बउआ है दीदी, कौन सा बउआ है दीदी? कौन सा बउआ है मतलब गोदी में है, देखिए ना सर, देखिए ना क्या दूध बउआ पी रहा है? नहीं। क्यों नहीं पी रहा है दीदी? पेट भर गया नहीं दीदी, बउआ का तबीयत खराब है इसलिए रो रहा है। अब यहाँ क्या कर रहा है, क्या है? बच्चा के माथा में ये है अरे शरीर में क्या है, बॉडी में क्या लपेटा हुआ है? कपड़ा। कपड़ा है। क्यों लपेटा हुआ है कपड़ा? ये देखो, कुछ किसी को पता है, कुछ किसी को नहीं पता। ऐसे ही लगेगा। तो यहाँ पे बुआ के शरीर में कपड़ा लगता है, उसको ठंडा है ना, और उसको बुखार लगा हुआ है, उसको ठंडा सूती कपड़ा का पट्टी लगा हुआ है उसके कपाल में। उससे अपना शरीर का गर्मी जो है कम होगा। यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ है बच्चे को? बच्चा कैला सुतल है दीदी? इस बच्चे को तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, है ना, कुशल बच्चा हो गया, बहुत ज्यादा मन खराब हो गया, उसको प्यार भी नहीं रखी है ना, इस वजह से उसका तबीयत ज्यादा खराब हो गया है ना। समझ गए दीदी? तो कहाँ जाने से सही होगा? कहाँ जाने से सही होगा? इस बच्चे को अस्पताल ले दिए, डॉक्टर के पास, डॉक्टर की सलाह लीजिए, आप डॉक्टर से जांच करवाइए, अच्छा दवा लेगा, पौष्टिक दवा देगा जो बच्चे को अच्छा लगेगा। चलिए दीदी, नारा बोलते हैं थोड़ा। हम लोग गए खतरे की पहचान, तो आप लोग बोलिएगा, बनाए जीवन सुरक्षित और आसान। खतरे की पहचान, बनाए जीवन सुरक्षित और आसान। खतरे की पहचान, बनाए जीवन सुरक्षित और पहचान। शुरू से ना होगा अब। दीदी हमने केस के अंदर जीत रहे हैं कांचिया। मेरा नाम संजय कुमारी है, मैं ग्राम पंचायत राधार से हूँ और जनपद का काम करती हूँ। मेरे लोग का नाम है पुष्प बैठकर। दीदी कहाँ है ये पैसे दे छी सब है? हाँ नाम प्रणाम करा रखम जी घर प्रणाम भी नहीं करे छी कि सभी दीदी को करना। मेरा नाम ये हुआ काटे दीदी रसगुल्ला। ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर ना है दीदी, मेहनत है। ये कथी है? वो महिला है, एगो गाड़ी चलाती है। महिला नहीं दीदी, अस्पताल है, अस्पताल में दीदी जा रहा है जांच करा। कौन दीदी है? मीना दीदी है। मीना दीदी कौन दीदी है? मीना मीना कौन है दीदी? गर्भवती महिला। हैं? गर्भवती महिला। मीना कौन है? लिखे वाला मीना कौन है दीदी? जैसा चेला आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, बोले आप लोग
शुरू कीजिए ना, शुरू 8वां सत्र से स्टार्ट कीजिए ना। ऊपर ये वाला लाइन, ये वाला स्टार्ट कीजिए ना। आप बताइए। केना पता चलती दीदी एम्बुलेंस है? उस गाड़ी पर कुछ लिखले रही थी दीदी, एम्बुलेंस के गाड़ी पर कथी लिखल है? नंबर उम्र ना लिखल है, तो केना पता चलती से एम्बुलेंस के गाड़ी है? तो बताइए ना। बसों को ना आवाज रही है। और तो बसों की आवाज रही है, एम्बुलेंस जैसा। उस पर नंबर लिखा रहता है। हम ना हटवे तो हम सब अगर रास्ता जाम कर देवी तो रास्ता जाम कर गाड़ी है, गाड़ी में देखिए आदमी साइड हो जाए छे। में साबुन है, ब्लेड है, कपड़ा है। साबुन ब्लेड धागा कपड़ा का हम कलर रखते ना रहती तो ना सफाई होती। प्रियंका दीदी पैर मोड़ के बैठी है ना, वीडियो हो रही है, यूट्यूब पर डलाता है, सबका हो रही है, यूट्यूब पर डलाता है वीडियो। हाँ बात करते हैं। मीना दीदी के बउआ है के जांच करावे।
सुइया पड़ता है, कौन सुइया पड़ता है, कौन सुइया ना पड़ता है। अभी लिखाई रहता है फूल जहाँ देने या ना है, सब जांच लिखाई रहता है। बस देख क्या है ले सके छी। ये बातें दीदी ये औरत है ये उधर साड़ी वाली कौन है दीदी? नर्स दीदी है। नया दीदी को भेजवे नहीं करते हैं, तो पुराना है। सभी दीदी का मेरा प्रणाम रहेगा कि जय सुनानी वैसे पर प्रणाम करूंगा। मेरा ऐसे देखते हैं वीडियो का नाम मुकाबला टकराई करते हैं। ए दीदी चिमटा के मिठाई खाइए तो केना ना बोल जोर से। तो बता देले छी दीदी, तो बता देले। बताइए ना, बताइए तो कहाँ से शुरू कर दिया, कहाँ इसी बताइए ना। मीना के परिवार में कुछ खबरी बताइए ना, कहाँ जाने दी है? गर्भावस्था का पंजीकरण ये बउआ को ताई न उस पर से गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। सबको पार्टी देना है, करने का नहीं बात है। आधे दिन नदी का प्रणाम वाले के आप ना करें। से बचाइए सब छाली नहीं को हल्ला काम कर रहा है। तो चलो सब नहीं कर रहे हैं, अपना पढ़ाई का तो कौन पर दिखाता है यूट्यूब पर? क्या कहते थे आप? कद्दू के पेपर लगी थी दीदी, कार्ड के नाम कथी है दीदी?
कार्ड से कथी होई दीदी? कार्ड से सुइया लेल जाए। और कुछ न होई है, खाली सुइया ले छे कार्ड से। सुइया ले है, जांच पड़ताल हो दीदी कार्ड पर कुछ लिखलो रही है, कुछ लिखलो रही छे दीदी कार्ड पर। सुइया पड़ी से लिखल रहे। केना पहचान में सुइया पड़ी? कार्ड न बनाओ तो सुइया के ना लेबै। सुइया के ना लेबै। सुइया लेबै की फायदा? बच्चा सुरक्षा रहेगा। बच्चा सुइया के ना सब अपने में बतियाए। उधर साड़ी वाली कौन है दीदी? उधर साड़ी वाली कौन है? उधर साड़ी वाली नर्स है। कथी करी दीदी? कथी लिखे छे? गोली खाए के बारे में। लाल साड़ी वाली कौन है? बताइए ना दीदी कौन है? लाल साड़ी वाली ओकरा कथी कहै छी दीदी? गोटी खाए के देलो। कौन गोटी? कथी के गोटी कहै छी खाए ला? आयरन के गोली केहन होइ छै दीदी? देखले छियै? लाल रही जेल रही। न जानी छी तैला पूछलिए। ना ना देखले पूछ देखले से हमने पूछली। कभी ना रुकते हैं या कभी तो ये तो सच में। दीदी जैसे पहले खेलू तो होता है ये दीदी मंजुला दीदी कहां से खाए? मंजुला ये हम ना खाए। नीचे भी आदमी खाता है जिसको खून का कमी रहता है। ये देखी छी दीदी कथी है? पेपर है। पेपर नहीं कार्ड है। सुइया वाला कार्ड है। हम तो खाली भोज खाए वाला कार्ड दीदी। बहुत खाए वाला कार्ड है। सुइया ले जाएगा अपने बच्चा के। दीदी कार्ड पर ओकरा कथी माता पिता के नाम लिखल है कि बच्चा के नाम लिखल है? माता पिता के माता के पहले सुइया पड़ी तो माता पिता के नाम लिखल रहे। बच्चा के सुइया पड़ी तो बच्चा के नाम न जानी छी तब न पूछ लिया। उहे हम बतावे छी पहले माता के पड़ी तो माता के नाम लिखी है। ओकरा पिता के पड़ी छी। तब पिता के पड़ी तो पति के नाम लिखी। मन फूला फूला भेजे
चाचा बच्चा सुरक्षा कार्ड है। इस कार्ड से क्या फायदा है? चाचा बच्चा सुरक्षा कार्ड है दीदी। चाचा दीदी बच्चा कार्ड से कौन फायदा? चाचा बच्चा सुरक्षा कार्ड से फायदा होते पहले ना इसमें चाचा का नाम रहता है और बच्चा का नाम रहता है। उस कार्ड में चाचा का नाम रहता है और बच्चा का नहीं पहला माँ को लिखाएगा है। अधिकार दीदी। उसको माँ के चाचा कहा जाता है। पहले बोल रहे थे सुनिए। माँ को चाचा कहा जाता है। चाचा बच्चा रहता है, चाचा बच्चा नहीं रहता है। चाचा तो हो गया जो रहता है, चाचा वो चाचा हो गया। हम जाएंगे तो वीडियो ना करेंगे, बंद करेंगे। कौन-सी फायदा है दीदी इस कार्ड के? इस कार्ड से फायदा है जैसे आरती कराने जाते हैं, जांच कराने जाते हैं, पहला टीकाकरण लेने जाते हैं। केंद्र में पहला टीका लेने जाता है और उसी दिन अभी लिखाते हैं और यह कार्ड देते थे। उसी दिन नाम लिखा जाता है और ये कार्ड देते हैं और उसी कार्ड के अनुसार अभी टीका लेते हैं। महिला भी 2 टीका लेते हैं, बच्चा माँ 2 टीका लेते हैं। देखो 3 महीना के बाद है, वो 4 महीना के टीका लेते हैं। देखो जब अभी का पता चले, गर्भ का पता चले तभी। तब 3 महीना में चल या 2 महीना में चल जाए तब ये लगेगा। उसके 1 महीना के बाद 1 महीना के बाद 2 टीका लगता और इस कार्ड के और बच्चा को जन्म हो जाता है तो 7 को टीका इसी कार्ड के अनुसार से 7 टीका लगता है। वही कार्ड पर दीदी। इसी कार्ड पर दीदी जी कब टीका लगेगा? टीका एगो जन्म के बाद एगो 1.5 साल एगो 1.5 महीना, एगो 2 महीना, एगो 3.5 महीना, एगो 9 महीना, 6 महीना 2 महीना पर लग 1.5 महीना लगला के बाद 2 महीना पर लग जाए। 1.5 महीना दीदी कहल के ना के बाद फिर 2 महीना का बिना यानी और 1 महीना के बाद फिर लगा 15 दिन के बाद 2 महीना हो जाए। कितना बार आप लोग को बताए हैं कि 5 साल में 7 बार टीका जब एक होगा तभी खुल जाएगा। सारे सारे एक जन्म से पहले बात अच्छा जन्म के बाद एगो 1.5 महीना, एगो 2.5 महीना, एगो 3.5 महीना, एगो 9 महीना, नाम से पहले तो एगो 9 एगो 1.5 साल पर एगो 5 साल काय बाबा दीदी 7 इसी अधिकार के अनुसार ये बच्चा गर्भवती पता चलने के बाद एगो आएगो ओकरे 1 महीना के बाद एगो सुइया कहिया मिलते ये आदमी चेक करावे जाती तो वही दिला नाम अच्छा हो जाए ना बच्चा होती ना जैसे जानकारी होगी हमरा बच्चा होगा तब जांच करावे जाते वही दिना कार्ड बनवाती और जहाँ सब रखता है सुरक्षित होने बढ़िया बहुत अच्छा बताया।
फोटो में काफी नर्स दीदी है मीना दीदी मीना दीदी का गलती है जांच करावे के कैसे पता चला मीना दीदी है मीना दीदी है मीना दीदी कैसे है मीना दीदी सुतल है दीदी काला बैठल है चेक करावे के लिए नर्स दीदी से अस्पताल टीकाकरण वाला कार्ड बनवावे के कार्ड लेके कथी करती दीदी सुई लेते कौन लेते पहले मीना दीदी लेते महीना दीदी लेते तकरा बाद बच्चा होए के बाद बच्चा के मुँह बंद के जब जाके बैठ रही ठीक है दीदी लॉलअप कर लीजिए तो आ जाइए लॉलअप करिए तो साइन कर लीजिए बिना लॉलअप के लिए बताइए मैं इसका दवा सब बिना दीदी कार्ड बनावे के टीकाकरण सुरक्षित के लिए बिना दीदी मीना दीदी का हम कैसे पहचाने कि मीना दीदी कोई भी दीदी तो हो सकती है ना कोई भी दीदी के ना कृष्णा दीदी मीना दीदी है आई नर्स मीना दीदी को आप कैसे पहचान देंगे कि मीना दीदी है मीना दीदी अब कुछ पहचान होगा ना क्या पहचान है मीना दीदी है और पूरा नाम हो गया इतना देर से क्या सोचेंगे भाई मीना दीदी कैसे आप जानी है मीना दीदी है मीना दीदी गर्भवती है कार्ड बनाने के लिए अस्पताल में गए नहीं आपको कैसे पता चला जो औरत है मीना दीदी ही है कैसे जानी आप आपको मेरा बात समझ आ रहा है कैसे पहचानिएगा कैसे कुछ पहचान होगा ना पहचान तो कुछ होता होगा ना इसलिए आप कैसे पहचानेंगे जो दीदी जो है मीना दीदी है लाल साड़ी वाइट कलर है या फिर लवती को ना भूल देती है लाल साड़ी वाली लाल है साड़ी वाली है इसलिए पता है बताइए नारी में ये आगे बढ़ गया बताइए उसी बताइए आगे दूसरी जांच है 4 महीना 6 महीना आपको क्या है क्या है बैठी ना अभी तो क्या करें ट्रेनिंग चल रहा है तो आप लोग क्या करें बैठी वहां पे क्या दीदी सुनिए ना आज अपनी लेके दिमाग सही तबीयत दूसरी जांच 4 महीना से 6 महीना तक करना
4 बज गया, छोड़ दीजिए। क्या बता समझ में आएगा? 4 महीना और 6 महीना के बीच में कौन सुइया ले छी दीदी? कथी के सुइया ले छी? ये सरकार दीदी आता है चिंता लगन वाला टीकाकरण वाला। सोचिएगा अपन यही ना सेकंड टाइम जो जब बताइएगा सेकंड टाइम पोलियो वाला वो कौन बताइएगा जाति वाला पूछिए तो बताइए क्या बताइए क्या बताइए ई लेवे सुई लेवे के जरूरी है दीदी? जी जरूरी आना लेवी तो ना लेवी तो पोस्टर बच्चा खतरा से बाहर सुरक्षित के लिए आप लोग पास कोई पूछा नहीं है। चौथा जांच करने करवाना जरूरी है दीदी? हाँ 9वें महीना में जरूरी 8 महीना पर नहीं करवा सकते? करवा आप लोग के पास और किसी बात पूछा कोई पूछा नहीं है। 9 महीने में कितना बार जांच करवाना चाहिए? 4 कम से कम 4। पैसा न रहती तो कहाँ से करवाबी दीदी इलाज? एक बार बताइए दीदी पूछेगी तो ना पूछेगी बात आप सीएम दीदी आप लेके आई है तो क्या बता नहीं खराब हो जाएगा इसी जाके समूह में क्या बताइएगा समूह में क्या बताइए पूछिए वाली देखते दीदी क्या मेरे हमने ना कहेगी आपको नहीं सुना क्या पूछा 4 बज गया भाग समाप्त। क्या है औरत खड़ी है और मीना दीदी क्या खड़ी पूजा करने के लिए खड़ा है ना जांच करवानी क्या है जांच करवाती है इसलिए क्या फायदा होगा बहुत फायदा होगा बच्चा को फायदा होगा बच्चा को फायदा होगा हाँ क्या फायदा होगा जांच करवाने बच्चा को क्या फायदा होगा पोषित नहीं निकलेगा अच्छा निकलेगा स्वस्थ कहाँ से दीदी? जांच में पता आएगा ना कि बच्चा कैसा है ना आप देखिए तो ये 4 बज गया। और कोई दीदी का क्वेश्चन नहीं ना है दीदी आ गया जो दीदी तो बैठा है आप क्वेश्चन नहीं पूछ रही है टेंशन नहीं लीजिए पूछने का काफी है अब आप लोग नहीं ना मत करिए बैठी हुई है आराम से उनके बगल में जो दीदी दीदी क्या मेरे नाम प्रेमलता सभी दीदी के प्रणाम मेरा नाम प्रेमलता कुमार पंचायत बनौली मैं सीएम पद पर काम कर रही हूँ 12 से वो देख रही हूँ मेरा डीओ में जुटी हूँ और डीओ के नाम है महालक्ष्मी ये क्या है हो गया दिया दीदी ये क्या है दीदी ये हेडलाइन में कथी लिखल है? न पढ़ी अभी। पहली जांच गर्भ का लोग बैठे कथी प्रश्न पूर्व जांच पहली जांच गर्भ का पता होने के तुरंत बाद महिला दीदी के पहली जांच करावे के चाही गर्भवती पता चले कि ना हम गर्भवती छी तो जांच करावे के चाही केना पता चलती दीदी? दीदी जब गर्भवती महिला जो होली ने एमसी बन गया तब पता चल गया ना महिला दूसरे बाकी महिला जो चढ़ गया तब पता चल उसमें स्वामी दिखाई देने पर लगता है दीदी में कमजोरी या तरह तरह की माथा घूमना कमजोरी होना
तरह तरह की उसको समस्या आने लगती है। इससे पता चलता है कि दीदी हम गर्भवती है। गर्भवती होने के बाद दीदी तुरंत अपना स्वास्थ्य में जाए, आंगनबाड़ी में जाए, आशा से सलाह ले। आंगनबाड़ी में ना जब इतना होते हैं आंगनबाड़ी में जाए या आशा से सलाह ले। हाथ का स्ट्रक्चर दे रही है ना, इससे ही पता चलता है। जानकारी कम भी होगा जानकारी आंगनबाड़ी में जाए या आशा दीदी से सलाह ले कि दीदी गर्भवती है, वह उसके बाद जांच कराए। दूसरी जांच गर्भ अवस्था के 4 महीने से 6 महीने के बीच। दूसरी जांच गर्भवती न्यूनतम दीदी सबको 4 बार जांच 9 महीना में 4 बार जांच करा लेना जरूरी है। वैसे तो अपना दीदी सबको पैसा रहने पर यह अपना मन से जितना बार जांच करवा उतना फायदा। इससे पता चलेगा कि दीदी के माने बच्चा कैसा है, अच्छा है या न है, सीधा है या उल्टा है, इससे पता चलेगा। और दीदी के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नहीं तो कभी कभी होता है उल्टा बच्चा हो जाता है या इधर उधर हो जाता है तो दीदी को परेशानी होने लगता है। इसीलिए दीदी को जांच हमें 4 बार हमें करवाना चाहिए 9 महीना में। यह 4 से 6 महीना में। दूसरी जांच 4 से 6 महीना में करवा लेना चाहिए और तीसरी जांच 7 से 8 महीना के बीच में करवा लेना चाहिए। और चौथी जांच या 8 या 9 महीना के बच्चा जब तक न हो जाए तब तक अपन जांच करवा लेना। दीदी को ऐसे पता चल जाएगा कि सब कुछ सुरक्षित है या न अच्छा रहेगा या उल्टा रहेगा, तो अपना जांच करवा लेने से उसको पता चल जाएगा कि दीदी के क्या परेशानी है, बच्चा कैसा है या न। ठीक है दीदी, समझ गए सब दीदी? दीदी सब नहीं बोल रहे, समझ गए? दीदी ना जांच करवा कैसे करियो? ना जांच करवाएगा दीदी तो आपको परेशानी होगा। हम थोड़े बिना जांच करवाले नहीं ना पता चलेगा कि आपको परेशानी है, दर्द हो रहा है, उल्टा है या कोई चीज हो रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या है ना है? तो आप ना समझिएगा या जांच करवाए या ना करवाए। नहीं दर्द है तो हमरा नहीं पता चला कि मैं दर्द हो रहा है। तो जांच ना हमरा दर्द कुछ तो वैसे दर्द ठीक है ठीक है या आपके ऊपर है दीदी कि हम जांच करवाए, तभी भी करवा लेना चाहिए दीदी। हमें ये तो कोई ना जांच करवाई है तो ना करवाइए तो दीदी सबकी गलती है। दीदी सबको अपना सुरक्षित रहने के लिए उसको जांच जरूरत है। कोरोना के जांच करा था ना जी चाहिए। कोरोना में तो नाक से घुसा के जांच करिए, तो ऐसे सब आदमी कर रहे होते हैं, चाहिए जांच नहीं तो इसमें कोई जांच ना, चाहे कोरोना के जांच हुआ करवाया गया तो सुरक्षित के लिए दीदी को पता लगाने के लिए कराया गया, स्वास्थ्य के लिए दीदी का ठीक रहेगा। नहीं करवाया तो दीदी को हानि होगा ना। कोई हानि नहीं न हानि हो तो हुआ और अच्छा है, लेकिन फिर भी जांच करवा लेना चाहिए। फायदा होती जांच करवाने के। जांच करवा लेने से ही फायदा होगा कि आपको क्या बीमारी है या बच्चा को क्या परेशानी है या उल्टा है या सीधा है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देख रही है ये ना होना चाहिए, बताना चाहिए। सीएम की जाती है वहाँ भाभी रखी खराब हो। ठीक है दीदी और बताइए ऐसे बताएगी तो सुनने में कर जाएगा क्या? गाय की बात ना बताइए, इधर इधर कम हो जाएगा। दीदी ये क्या है? कितना बात दिया है आपने? तो दीदी बीपी जांच करवा रही है महिला, मीना है, नर्स है, मीना जांच करवाने आई है कि बीपी के मेरे क्या हाल है, या बढ़ गया या कम है। बढ़ जाएगा उसको भी लिए दवा खाएंगे, नमक कम खाएंगे, और कम हो जाएगा उसके लिए थोड़ा ज़्यादा नमक खाएंगे और थोड़ा जो अपना ताकत सामान खाएंगे। ठीक है दीदी। दूसरा है मीना जांच करवा रही है कि हम गर्भवती है तो कितना हमको वजन होना चाहिए और कितना वजन है। नर्स जो जांच कराने से नर्स को पता चल गया कि आपको बताएगी कि आपको इतना इतना उम्र ये वजन होना चाहिए और इतना नहीं। वो इससे होगा कि दीदी होगा 50
किलो वजन है तो कितने वजन ये दीदी माने बच्चा खाली तो 56 किलो है तो ठीक है, लेकिन दीदी को जब प्रेग्नेंट रहेगी तो दीदी को उसके 56 किलो से थोड़ा ज्यादा 10-12 किलो ज्यादा जी गर्भवती महिला जी तो दीदी पता चलेगा कि ना दीदी तीसरी बात तीसरी आती है कि दीदी यहाँ जांच करवाई है, तीसरा बार यह सुइया ले रही है। गर्भवती दीदी है तो सुइया लेगी ना, नले भी तो ना होती दीदी। नहीं होगा, ताकि पहले के समय था जो सुइया लोग जानती ही नहीं महिला दीदी थी, लेकिन अभी जरूरी है सुइया लेना, इसलिए सुइया दीदी को हर हाल में लेना। 2 सुइया है, 2 सुइया दीदी ले, ठीक है। चौथा आयरन की दवा गोली या शीशी, चौथा है आयरन की गोली या शीशी दीदी को पीना चाहिए और खाना चाहिए। हाँ दीदी ना दीदी ताकत के आयरन की गोली है, इसके खाने से दीदी के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, ताकत रहेगा। कैसे होगा देखिए, तो आप ले जाने के लिए ना खाने के लिए चल सकते हैं, लेकिन खाने से आपको आयरन रहेगा, ताकत रहेगी, हिम्मत रहेगा। इससे अच्छा होगा कि आपको पहले से ताकत ताकत रहेगी, खाद समय में ताकत खाने से तंदुरुस्ती देंगे, ताकत के ना पता चलती दीदी, ताकत के ना पता चलती, सारन की गोली खैली तो हमें ताकत होला। गर्भवती रहिएगा सबको ना पता चलेगा कि कमजोरी रहेगा, बीमारी ना होगा। और खा लीजिएगा, खाइएगा हमेशा तो आपको ताकत ना पता चलेगा, ना पता चलता है न खाने से क्या होता है, खाने से क्या होता है। और 5वां है दीदी खाद समूह, 7 में से 5 खाद समूह हमेशा दी खाना चाहिए गर्भवती महिला, ठीक है। देखिए दीदी ये तो मैंने जरूरी है, आपको न है तो कोई दूसरा को न दे देगा, आपको इतना दिन गरीबी है तो गरीबी में चलिए, लेकिन आप जब गर्भवती रहते हैं तो उस समय कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम खाए जो हमारा जान के बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में ना मिले, सरकारी हॉस्पिटल में मिला के लिए दीदी, सरकारी हॉस्पिटल में ना मिले के लिए अपना घर के चीज़ है, अपना घर सब्जी साग कहना है 5 को भोजन है, मतलब खाए तो खाए कहाँ से लाए, कहाँ से दीदी लाते आपको पता है, वहाँ के अपना पति के साथ के अपना से व्यवस्था करे के खाली रहना वैसे खाई लिया, अभी तो हमारा जरूरत है
कि हमरा पति के सास है तो सास ससुर के पता या कर हाँ ओहू से ना हो तहाँ 6 महीना तक माने तरीका तरीका ऐसा करू कि अहाँ समूह में बचत करे छी तो ओइमे पैसा है तो ले दीदी हमरा इतना दिन तक ले हमरा तकलीफ है हम ऐसे बचब ओइ के बाद हम पैसा इतना ले ली हम पैसा चुका लेंगे पैसा ले लिया अगर घर के गार्जियन के बताबे हम दीदी से पैसा ले ली दीदी ना देता तो हम ओइ दीदी के ना देबै जब अहाँ पूछियो ना सोचबे तो कहां के हमरा तरीका बता दो ना तरीका बताइए उसका तरीका बताइए हमरा की याद से ना कह बिना से ना रखो पैसा एना से ना निकाला तो हम मतलब सागे पोषण बगीचा नहीं पढ़ी हुई है दीदी आप पूरा 2 में भी थी पूरा 2 में जो पोषण बगीचा के बारे में जो हुआ था तो वहां से खत्म क्यों नहीं हाँ। जो सुनिए दीदी आप साग सब्जी लगाए हुए नहीं है ना हमरा के तो पता है ऐसा जब ना लगाए हुए हैं दीदी साग सब्जी तो दूसरे जगह नहीं है दीदी जगह ना है दीदी को इसमें जल्दी ना हम ना जगह हम ना लगा जगह नहीं है हम पूछ रहे हैं बताएंगे तो समस्या उसका समस्या बताइए सर जगह तो दीदी बताएगी ना दीदी सुनिए गीता का पेड़ आप लगा सकते हैं आंगन में भी आप लगा सकते हैं। दीदी पपीता के पेड़ है या कौन सब साग सब्जी है जगह में सब घर जमीन पकड़ के तो घर बना ले लेकिन पपीता के पेड़ कभी घर में लगा यो खाली स्टॉल में बेचारा है और हर जगह में चाहे का हम वाला या पर यो मारिया रखवा रही है खत्म ये क्या करें बताइए अब इसके ऊपर इसका उपाय भी हमको नहीं पता है कहां सो जाती है जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो इसका उपाय कौन बताएगी कौन दीदी बताएगी अंजू दीदी और कोई दीदी बताएगी हम बताएंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं। और इधर दूसरा कौन बताएगी बताना नहीं है सिर्फ नाम बताया तो बता और अंजू दीदी आप समझिए बताएगी आप हमारा ऊपर क्या यानी उसको क्लियर करना है क्लियर करना है जब तक दीदी संतुष्ट ना हुए तब तक दीदी को घुमाइए कीजिए ना दीदी बताइए अंजू दीदी बताइए दीदी नहीं अगर हम लोग के पास अगर लगाने के लिए लगाने के लिए नहीं जमीन है तो हम लोग ऐसा पकाई ले लेंगे ऐसा पर जमीन कितना ले लेंगे उसमें लगा चलिए आपकी बात सहमत नहीं है चलिए और कोई दीदी बता कुछ बताएगा दीदी आप बताइए एक डब्बा हुआ में दीदी रख लेंगे और उसको थोड़ा ही जब में लौका हुआ तो लगाइए सब चाहे ऊपर में ऊपर तो लकड़ी उकड़ी में कदीमा उकड़ी में होती है ना तो भी लगा सकते हैं ना उसमें जी उसके लिए देखिए अगर फूस का भी घर है दीदी बोली कि हमको छत का घर नहीं है फूस का घर है तो दीपा में तो हम लगा सकते हैं तो छत के घर पर रख सकते हैं लेकिन फूस के घर पर नहीं लेकिन फूस के घर में जो रचित किया रहता है बाहर के टट्टी लगाए रहते हैं आप टट्टी के पीछे दवा दिया रहता है कि नहीं दवा दिया रहता है कि नहीं आप दवा में भी एक बीज रोप दीजिएगा तो घर में छाप पड़ेगा तो दीदी बोल रही है कि साफ जगह ही ना है बताएंगे तो ना जगह दीदी बोलिए हमको छत का घर नहीं है फूस का घर है किसी का भूइयों में जो लगा दीजिएगा ना तो वो गाछ ऊपर जाता है नीचे नहीं ये तरीका का सीख लिया मतलब कि जगह नहीं है इतना बड़ा जगह में माटी डालते हैं उसमें लगा देंगे तो मतलब कि दीवार वाला चढ़ जाएंगे छत पर या कपड़ा पर या उसके घर पर उसके घर पे नहीं उसके घर पे दीवार में रोकने का कोई जरूरत नहीं है काहे कि डब्बा में उतना दिक्कत नहीं करेगा जितने नीचे में करेगा उसका जो अथी बनाए रहते हैं मिट्टी जो बनाए रहते हैं ना तावा उसी पर उसी भी मठिए पर बीज रोप दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा ऊपर चढ़ जाएगा अगर समूह की दीदी को अगर ऐसा जो हो तो उसके बाद क्या कीजिएगा हर आदमी के पास जमीन नहीं रहता लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है इतना जमीन ना होता उसका पर्दे जमीन है खाली है तो ऐसा कीजिए उसके जमीन में लगाइए अभी खाइए और भी खाएंगे ये भी हो सकता है ऐसा भी आप कर सकते हैं
पानी जो नाला जाने का पानी जाने का भी जगह तो होगा ना क्या पानी जाने का बीज इतना दे देते इतना तो जगह रहेगा स्पेस रहेगा वहां पे लग सकता है। अगर लड़की का कितना दाम नहीं होता जो कद्दू हो गया ठीक है, बोरा हो गया ठीक है, घेवड़ा हो गया, पूरा हो गया, बहुत सारा मछली होता है, करेला है। तो बताएं थोड़ा सा भी स्पेस अगर रहेगा जगह का बात ही नहीं है ठीक है, इतना भी जगह रहेगा बीज को डाल देंगे क्या करना है उसको छत पे चढ़ा देना है उसका जो भी है उसका ही छत है तो चढ़ा देना है, पड़ेगा कि नहीं? अरे ऐसा नहीं बताना था कोई इसका उपाय नहीं, आपको सबका उपाय लेके चलना है ठीक है। ये बोलो तुम भी खत्म हो गया अब उपाय नहीं आप दीदी के पास जाइएगा दीदी हमको को उपाय नहीं दीदी को ये बताने क्या है जब उपाय नहीं और आप बोलिए क्या वो गाय है तो आप ऐसा करना होगा तो देखिए क्या ऐसा नहीं है सारा कुछ अगर आपको जाएगा पौष्टिक आहार खिलाई देगा तो हमारी तो क्या जिंदगी है कोई जिंदगी नहीं है ना, सब सब गाड़ी रहेगी ना दीदी जाएगी तब तो दीदी को बताएंगे तब तो दीदी को तरीका बताएंगे पोषण बगीचा किससे कहते हैं बताइए आप दीदी को पोषण एक मिनट बच्चा तो चलता है पोषण बगीचा किससे कहते हैं दीदी आसपास से अगल बगल में क्या लगाएंगे साग सब्जी लगाएंगे साग सब्जी में क्या लगाएंगे बगीचा में क्या चीज है आप बताइए तो कोई आदमी वो सही तो आप अपना हाथ उठाएं बताइए सही गलत जो भी हो बताइए बताइए उसके बाद क्या पोषण बगीचा में कितना चीज लगाया है पपीता लगे एक पपीता आपने लगा दी तो पोषण बगीचा हो जाएगा तो साग सब्जी चलिए एक मिनट पोषण बगीचा कितना तरह का कम से कम हम पेड़ पौधा लगाएंगे साग सब्जी लगाएंगे तो हमारा पोषण बगीचा है कितना तरह का संख्या पूछ रहा है 2 तरह का 4 तरह का 5 तरह का 10 तरह का बताइए 10 तरह या 15 तरह आप संख्या बताइए जितना अधिक से अधिक कितना अधिक नहीं 2 4 5 10 15 कितना तरह का दीदी कम से कम कितना तरह का पेड़ लगाएंगे साग सब्जी लगाएंगे हमारा पोषण बगीचा कम से कम तो 10 तरह के लगाना चाहिए। कम से कम 5 तरह, कम से कम 5 तरह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। कम से कम 5 तरह। बताया गया था ना। और दीदी को दीदी बताइए तो पोषण बगीचा कितने तरह के साग सब्जी पेड़ पौधे लगाकर हम पोषण बगीचा लगा सकते हैं कम से कम पूछ रहे ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारा हो गया लेकिन कम से कम कितना लगाएंगे तुम्हारा पोषण बगीचा कहलाएगा। आपको का ट्रेनिंग हुआ तो बताया गया था दीदी पोषण बगीचा तो खत्म हो चुका था हो गया था ना पोषण बगीचा तो खत्म हो चुका है। पहले समेत में जो आए तो मॉडल 2 का चर्चा क्यों किए पहले तो उसी पर चर्चा किए कि आपका जो पहला जो छुट्टा होगा उस पर भी अति हो जाएगा आप लोग को याद हो जाएगा भूले होइएगा आप तो लेट से आई भी नहीं आप सुन पाएंगे बताइए सब कुछ बता दिया है फिर 10 कर रही है आप तो 4 तरह बता गया कम से कम 4 तरह करना चाहिए क्या कर लीजिए आप फोन पे लगी थी कम से कम 4 तरह का साग सब्जी पेड़ जो भी हो जैसे मान लीजिए हम मिर्चा का पेड़ लगा रहे ठीक है 4 तो मिर्चा का पेड़ ही लगा देंगे तो पोषण बगीचा मेरा होगा नहीं होगा क्योंकि उसमें हर तरह का होना चाहिए क्या एक मिर्चा लगाया तो फिर क्या लगाएंगे गोभी का भी रहना चाहिए कम से कम मान रहे ठीक है गोभी का भी रहना चाहिए वैरायटी अलग अलग साइड करके लगाएंगे फिर टमाटर भी मेरा होना चाहिए तो इसमें क्या होगा फिर नेनुआ ऐड कर दीजिए फिर हो गया आपका कोड़ा ऐड कर दीजिए कद्दू ऐड कीजिए क्या करेला ऐड कीजिए अमरूद का पेड़ है उसको ऐड कीजिए नींबू हमारा होता है वो आंवला का पेड़ हो गया क्या है आंवला का पेड़ क्या होता है इतना जगह लगा सारा उसमें सुपर कर लेंगे पता चला जाता है नीचे अंदर सब्जी के 4 तरह का कम से कम लगाइए तो एक लगाइए कद्दू लगाइए बहुत टाइम होगा कद्दू बोल रहे हैं नींबू जो होता है ना नींबू लगाना ही चाहिए हर आदमी नींबू हो लगाना चाहिए इसमें क्या होता है क्या पाया जाता है विटामिन कौन सा पाया जाता है बताइए नींबू में नींबू विटामिन सी भी पाया जाता है उसका टेस्टी भी होता है आप उसका लेमन भी बना के पी सकती है नहीं होता है उसके बाद उसका क्या अचार बना सकती है दाल में मिला के सब्जी वगैरह होता है सब्जी तो सब डाल के खाते हैं अच्छा लगता है इसके बाद प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है उसके बाद आपका आंवला हो गया उसका पेड़ लगाइए और क्या चीज लगाएंगे कमल डिवीजन
परमानेंट पपीता का पेड़ पपीता का लगाइए, ताकि कच्चा है तो सब्जी में खाइए और पक गया तो पीला फल होता है तो बहुत फायदेमंद हुआ। कच्चा है तो सब्जी पपीता का फल को खाइए। केला नहीं बता रही है, केला नहीं होता है, केला भी कच्चा को सब्जी बनाने का पका में हां केला भी हर मौसम में होता है, पपीता भी हर मौसम में होता है, दोनों सीजन में पका ही रहता है। अमरूद का भी रख लीजिएगा कि उससे भी कुछ होता है, अमरूद से क्या होता है? अमरूद से ठंडा है, गर्मी में ये ठंडा क्या है, हर तरह से कुछ क्या खाता है तो याद कर लीजिए सब जरूरी है। 5 को हर तरह से खा लेना। मान लीजिए अमरूद खा लिए, अमरूद भी खा लिया तो अमरूद हो गया, पौष्टिक आहार तो हो गया। अमरूद में क्या चीज मिलता है? अमरूद में आयरन होता है, केला में भी आयरन होता है। अमरूद को काटिएगा ना, थोड़ा देर के बाद देखिएगा काला हो जाता है, हो जाता है। हाँ, उसमें आयरन बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। सेब में आयरन होता है नहीं तो कोई चीज का लिमिट होता है। अभी आपको खाना है एक दवा डॉक्टर दिया कि रोज खाना है, तो कभी आप पूरा पत्ता एक दिन में खा लिए, एक दिन में पूरा पत्ता खा लिए तो खाना नहीं करेगा ही करेगा। तो आपको रोज खाना है एक ना। क्या क्लियर हो गया आपको? समझ क्लियर हो गया? आप भी थोड़ा कम दीजिएगा, आप तो छुट्टी हो जाएगा आपके बाद छुट्टी आते हैं हमें देखिए और हाँ यहाँ तक नहीं हुआ, ये बाकी है। ये नहीं हुआ, ये बताइए ना, ये बताइए ना, ये बड़ा हुआ है। क्या बोल रही है सब बोल दीजिए, किसी दीदी बोलिए, देखिए फटाफट बता के आइए। कन्या में 5 बजे ना, फिर बताइए ना दीदी जल्दी बताइए, तो सब दीदी को बताना है। ये कौन ही दीदी, ये कौन बैठल है, कौन बैठल ही दीदी, अगरा साथे कौन है? जोर से बोली ना। बच के नहीं आप बताइए ना।
सभी को समय से सभी जांच करवाना। आप लोगों ने पूछना नहीं है कुछ दीदी से क्या बताने आई है जब वो पहुंचे समय से जांच